के स्टडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 4.1 से। सूत्र है पहले, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहाँ a b c अचर पद होते हैं। a b c ये क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। और तथा a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अचर पद को होते हैं और चर पद को होते हैं, इसे हम बताते हैं। अचर पद वो होते हैं जो ए अचर पद हम यहाँ लिख देते हैं। अचर पद ए है, बी है, सी है, डॉट डॉट। और चर पद कौन होते हैं? चर पद होते हैं जैसे यहाँ पे x है, x y z ये वाले होते हैं। इसे एग्जाम्पल बता देते हैं हम, जैसे जैसे 3x² प्लस 2x माइनस प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। इसको भी कहते हैं द्विघात समीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या यह एक द्विघात समीकरण है? इसमें ज्ञात करना है x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x। इसको ज्ञात करना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो इसको ज्ञात करते हैं। लिखते हैं हल। दिया है x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस का x। x² माइनस का 2x बराबर -2 को हम 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6। अब 2 को हम करेंगे x में गुणा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ये x² हो गया -2x। ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2x। और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस का 6 बराबर 0। अब 2x² ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएंगे। और x ये माइनस का ही चिन्ह लगेगा और ये प्लस x बराबर 0। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं हल। आयताकार कैसा होता है? आयत जैसा, ऐसा। क्षेत्रफल कितना है इसका? 528। ये पूरा हमारा क्षेत्रफल है, इसका 528 मीटर स्क्वायर है। और चौड़ाई क्या है हमारी? चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई। लंबाई चौड़ाई। ठीक है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया हम? x। और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या माने हैं हम? क्या कह रहा है हमारा? चौड़ाई। क्षेत्रफल की लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुनी है। x हमारा है, मतलब जो चौड़ाई है उसी को x मानेंगे लंबाई। उसका क्या कह रहा है? चौड़ाई की 2 गुनी है, 2 गुनी मान लिए। अब क्या कह रहा है? एक अधिक है, उसमें प्लस करके 1 जोड़ दिया है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है। अब क्या ज्ञात हो गया हमको? आयताकार की चौड़ाई मान लिए x और लंबाई 2x + 1 हो गई है। तो क्या करेंगे कि
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। इधर लिख देते हैं 528 इंटू नहीं इक्वल बराबर लंबाई कितनी दी है हमारी 2x + 1, चौड़ाई कितनी दी है हमारी x। 528 बराबर, अब x को इधर 2x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x² प्लस, अब x को 1 से गुणा करेंगे 1x हो जाएगा। अब इधर जीरो मान लेते हैं क्योंकि ये वाली संख्या उधर ले जाएंगे। 2x² प्लस 1x, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 528। अब पूरी संख्या इधर ले आते हैं 2x² प्लस 1x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारी हो गई है द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करो, दो संख्या ऐसे निकालो जिसमें गुणा करने पर 528 है और घटाने पर 1 आए। तो हम ऐसी संख्या लिख लेते हैं 33 को 32 में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 33 इंटू 32 करेंगे तो हमारा 33 इंटू 32 करेंगे तो हमारा 528 आ जाएगा। देखते हैं करके 3 दूनी 6 नहीं हो रहा है तो देखो इधर है 2x² प्लस 1x माइनस 528। अब इधर इसको गुणा करेंगे, 2 को इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 528 को 2 से गुणा करेगा 8 दूनी 10 का 8 दूनी 16 की 6 आता है 1, 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10। अब क्या करनी है, दो संख्या ऐसी निकालनी है जो गुणा करने पर हमारा 1056 आए और घटाने पर हमारा 1 आए। तो हम 33 इंटू 32 करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, और 33 में 32 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो चलो करते हैं 2x² प्लस x 32 माइनस 33 माइनस 32 माइनस का 528 बराबर 0। 2x² प्लस, अब x को पहले 33 में गुणा करेंगे, 33 x माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब 32 को x से गुणा करेंगे तो हमारा 32x हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 33 यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं -16। अब जो इस ब्रैकेट में कॉमन लेंगे वो इस ब्रैकेट में हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2x प्लस 33 बराबर 0। देखो 16 दूना 32 x आ गया है ना हमारा, 16 दूना 32 x यहाँ पे आ गया। अब 16 को 33 से गुणा करोगे तो हमारा 528 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में ये वाला लिख लेते हैं 2x प्लस 33, एक ब्रैकेट में ये वाला लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो एक बार लिखेंगे x माइनस का 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। 2x प्लस 33 बराबर 0, x माइनस का 16 बराबर 0। x बराबर ये माइनस का 33, ये इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में। x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 16। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल हमारा कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का क्षेत्रफल की चौड़ाई वाला। ठीक है, चौड़ाई का मान ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है,
अब क्या ज्ञात करना है हमको? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या माने थे? चौड़ाई कितनी माने थे? चौड़ाई माने थे हम x, और लंबाई कितनी माने थे? चौड़ाई के मान x माने थे ना। x का मान कितना आ गया हमारा? 16। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर 16 आ गया। अब क्या माने थे? लंबाई। लंबाई कितनी माने थे? 2x प्लस 1, और x की जगह में क्या रखना है हमको? 16 रखना है। 2 इंटू 16 प्लस 1। अब इसको गुणा कर लेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा हमारा। 32 प्लस 1 बराबर 33। तो हमारा ये आ गया हमारा लंबाई, और ये आ गई हमारी चौड़ाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलते हैं ज्ञात करते हैं। हम लिखते हैं पहले हल। ब्लू। क्या करना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या है? एक x है और एक x प्लस 1 है। धनात्मक बोले हैं ना, तो प्लस में ही लेना है। पूर्णांक को ज्ञात करना है हमें। चलिए ज्ञात करते हैं। लिखते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है हमारा? 306। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। हमारा क्या दिया है? एक x इंटू दूसरा है x प्लस 1। ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हो गए हैं, और इनका गुणनफल कितना दिया हमारा? 306। अब इसको करते हैं। इसको करेंगे इससे गुणा, x को करेंगे x से गुणा तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब प्लस लगा हुआ, प्लस लगाएंगे। अब x को करेंगे 1 से गुणा तो 1x हो जाएगा, और इधर 306। अब x स्क्वायर प्लस 1x, अब ये उधर बराबर के उधर है, प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 306 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण निकल के आया है। अब हमको क्या करना है? 306 के दो ऐसे खंड करने हैं जो गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर 1 आए। तो हम करेंगे, निकालेंगे ऐसी संख्या जो गुणा करने पर हमारा आए 306 और घटाने पर 1 आए। तो ऐसी संख्या दो है हमारी, 18 एक और एक 17। 17 को 18 से करेंगे तो हमारा 306 आएगा, और 18 में एक 17 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। चलो करते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस x 18 माइनस का 17 माइनस का 306 बराबर 0। ये x स्क्वायर प्लस, अब x को 18 में गुणा करेंगे तो हमारा 18x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 17 को x में करेंगे तो 17x हो जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। अब हम कॉमन लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा, x हो गया प्लस 18। अब यहाँ माइनस 17, और यहाँ पे x हो गया प्लस 18। अब इधर 17 को x से गुणा करोगे तो 17x आ जाएगा, इधर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 17 को 18 से गुणा करोगे तो हमारा 306 आ जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में इतना लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में 11 लिखेंगे। x माइनस का 17 और x प्लस 18 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18
बराबर 0। अब x बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 17, एक हमारा ये आ गया। x ये इधर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -18। हम जानते हैं पूर्णांक माइनस में नहीं होते हैं प्लस में होते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, हमारा ये होगा। तो हम पहले एक पूर्णांक क्या माने थे, x माने थे, इसका मान निकल के आया हमारा 17। और दूसरा क्या माने थे, दूसरा पूर्णांक हम, पहला पूर्णांक है ये, पहला पूर्णांक, और दूसरा क्या माने थे, दूसरा पूर्णांक हम ये माने थे x + 1। x का मान कितना निकल के आया 17 + 1, और 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो हमारा एक पूर्णांक ये निकल के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको, देखते हैं हाल क्या ज्ञात करना है। हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर या घंटा। अब क्या करना है हमको, हम मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट। हमें चाल कितनी है, चाल को हम माने हैं x किलोमीटर प्रति आवर। और समय कितना दिया, हमारा समय तो दिया नहीं है, हम मान लेंगे टी मीटर, ठीक है। और दूरी कितनी दी है हमारी, दूरी दी है हमारी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अब मानेंगे स्थिति सेकंड। चाल बराबर क्या दिया है हमारा, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो x - 8 किलोमीटर प्रति आवर। और समय बराबर t। क्या कह रहा है, दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, +3 मीटर। और दूरी कितनी है हमारी, दूरी वही रहेगी, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमारा समय कितना दिया है, हमारा समय t दिया है, t बराबर दूरी कितनी दी हुई है 480। चाल कितनी दी हुई हमारी x। ये हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना दिया हमारा t + 3, और दूरी कितनी दी हुई 480। चाल कितना दिया हुआ है x - 8। सेकंड समीकरण इसको मान लेंगे। यहाँ पर देखो t का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है,
पहले हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 जो t का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, ये हमारी t प्लस 3 बराबर 480 अपान x माइनस का 8, और t का मान कितना दिया, t बराबर दिया हुआ 480 अपान x। अब इसमें हम रख देंगे, इधर लिखते हैं t के स्थान पे क्या रखना है, 480 अपान x, 480 अपान x, फिर क्या है प्लस 3 बराबर 480 अपान x माइनस 8। अब क्या करेंगे, ये वाला पूरा उठा के उधर भेज देंगे, ये इधर 3 प्लस में ही रहेगा, बराबर 480 अपान x माइनस का 8, इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 480 अपान x। 3 बराबर, अब हम 480 कॉमन ले लेंगे या इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, 480 x माइनस 8 माइनस का 480 अपान x बराबर, ये 3 इधर ही है, इधर ही रहेगा। अब 480 कॉमन ले लेंगे, 2 बार है 480, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1, यहाँ गुणा लग जाएगा, x माइनस का 8 यहाँ पे माइनस 1 अपान x बराबर 3, 1 अपान x माइनस का 8 माइनस का 1 अपान x बराबर, ये 3 ये इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में 480, इसको काटेंगे, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, इधर यहाँ आया 3 3 18, ये 0, 1 अपान x माइनस का 8 माइनस का 1 अपान x बराबर 1 अपान 160। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस है, माइनस लग जाएगा, यहाँ x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 बराबर 1 अपान 160। यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे, x तो x से करेंगे x स्क्वायर, ये माइनस, अब 8 को x से करेंगे तो 8x, और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 अपान x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 160। तिर्यक गुणा करेंगे, को बता रहा है, मोबाइल बता रहा है, कैसे बनाएंगे इसको करेंगे, हमारे जमाने में कुछ इसको इससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 16 को 8 से करेंगे, 16 × 188, और ये 0 आ जाएगा। ये हमारे एक द्विघात समीकरण आ गया है। इसको यहाँ करते हैं, क्योंकि अभी हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है हमको। अब ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में x स्क्वायर माइनस का 8x, ये इधर लाएंगे तो माइनस 1280 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण निकाला है। अब हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अब 1280 को ऐसे 2 खंड करो जो गुणा करने पर 1280 है और घटाने पर 8 है। तो हम गुणा करेंगे, 1280 को इतने 2 खंड ऐसे करने हैं जो गुणा करने पर हमारा 1280 है और घटाने पर 8 है। तो हम करते हैं x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे अटेगा नहीं भैया, x स्क्वायर माइनस का 8x को ऐसे 2 खंड है, 40 और माइनस का 32। 40 में 32 घटाओगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 40 में 32 का गुणा करोगे तो हमारा 1280 आ जाएगा। तो हम करते हैं x,
अब क्या यहाँ लिखेंगे 40 माइनस का 32। अब ये वाला नीचे ले आके आते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे माइनस का है, माइनस लगाएंगे, माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को यहाँ 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32x माइनस का 1280 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा x माइनस का 40। अब यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 32, वो भी प्लस का 32, और यहाँ बचेगा x माइनस का 40। जो इस ब्रैकेट में कॉमन लेंगे वो इस ब्रैकेट में भी कॉमन लेंगे बराबर 0। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, 32 को x से गुणा करोगे तो हमारा 32x आ जाएगा, और 32 को 40 से गुणा करोगे तो हमारा 1280 आ जाएगा। अब हम करते हैं इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को x माइनस 40, और एक ब्रैकेट में इसको करते हैं x प्लस 32। दोनों को अब 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, और यहाँ पे x प्लस 32 बराबर 0। इधर x ये इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर 40 हो गया। इधर x ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा माइनस 32। अब हम जानते हैं कोई चाल वाला आती है तो माइनस में नहीं आती है, इसलिए ये नहीं होगा, ये 40 होगा। तो हमारा क्या रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमारी 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 है व x बराबर 3, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 के x माइनस 2m बराबर 0 के मूल हो तो k व m के मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लिखते हैं हल। हमारा दिया क्या है, लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है हमारा, x बराबर 2 दिया है और x बराबर 3 दिया है, और हमारी समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 2km x माइनस का 2m बराबर 0। हमको ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है क्या क्या ज्ञात करना है, k का मान और m का मान, k बराबर और m, k और m ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, पहले हम x का मान 2 रखेंगे, ठीक है। इस समीकरण में 3x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 2m बराबर 0। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख देंगे, 3x की जगह में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 2k x की जगह में 2 रखेंगे, 2 माइनस का 2m बराबर 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4k माइनस का 2m बराबर 0, 4 से 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 4k माइनस का 2m बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 12। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब रखेंगे x का मान 3, x का मान 3 रखेंगे यहाँ पे, x का मान 3 रख देंगे यहाँ पे 2 रखे थे, अब रखेंगे 3। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 2m बराबर 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे 3 रख देंगे, 3x की जगह में 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 2k 3 माइनस का 2m बराबर 0। 3 तक का 9 हो जाता है स्क्वायर लगा, और माइनस 2 को 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6k हो जाएगा, माइनस का 2m बराबर 0।
अब 9 त्रुक 27 हो जाएगा, 27 माइनस का 6k माइनस का 2m बराबर 0। ये अब इधर ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर के उधर। माइनस का 6k माइनस का 2m बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 27। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, -6k माइनस 2m बराबर -27। और समीकरण 1 क्या है हमारा, माइनस का 4k माइनस 2m बराबर -12। अब जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस में -27 में +12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1, माइनस का 15 आ जाएगा। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कट जाएगा। अब -6 में +4 को घटाएंगे तो -2k आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ये इधर के रोक लेंगे। यहाँ 2 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा 15/2। ये हमारा k का मान आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है m का मान। तो समीकरण 1 में k का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये -4k माइनस 2m बराबर -12। के का मान क्या है 15/2 -4 और के की जगह में क्या रखेंगे 15/2 माइनस 2m बराबर माइनस का 12, 2 1 2 2 दूनी 4 माइनस का 2 इंटू 15 माइनस का 2m बराबर -12। अब 15 को 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 माइनस का 2m बराबर माइनस का 12। ये इधर माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30, ये प्लस में उधर जाना है ना, उधर ले जाएंगे -2m बराबर -15। ये इधर -30 है, उधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा +30। अब -2m बराबर 30 में 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 2 गया 8 और 3 में 3 तो नहीं 2 में 1 गया 1। अब इधर m को रोक लेंगे, ये इधर -2 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा 18 माइनस का 2। अब डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 नहीं 18, तो m बराबर हमारा क्या आ गया, m बराबर माइनस का 9। तो लिख देंगे अतः k बराबर 15/2 और m बराबर माइनस का 9, जो हमको ज्ञात करना था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।